नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। कविवर पुरुषार्थी कला मंच दाऊदपुर शाहपुर पटना के 42वां स्थापना दिवस पर जीवराखंड टोला मनेर में राष्ट्रीय पाटलिपुत्रा एकल काव्य नाट की 12वीं श्रृंखला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सैनिक संघ पटना ग्रामीण मनेर के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन अनंत विजय सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व कैप्टन कुमार निरंजन ने अपने पुत्र तथा पुत्रबोधी की शादी के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो वास्तव में एक अनूठा व अनुकरणीय पहल है। इससे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ कवि लेखक पूर्व कैप्टन कुमार निरंजन का एकल काव्य पाठ के साथ वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल कुमार सुमन द्वारा परमवीर मेजर शैतान सिंह 1962 नाटक की एकल प्रस्तुति की गई। अतिथि कवियों में रामकिशोर पाठक, पूर्व कैप्टन शिव नारायण अकेला, विकास कुमार शून्य, शिव दयाल समदर्शी, प्रेम कुमार, मृत्युंजय नारायण सिंह, वासिफ मसूद, किरण कुमारी, धर्मवीर कुमार, कैप्टन गौतम प्रसाद आदि की कविता एवं गीत से श्रोतागण भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता संघ दानापुर के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने किया, जबकि सभा का संचालन सचिव सहरंगकर्मी अनिल कुमार सुमन ने किया तथा आए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी उमेश कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर प्राचार्य धनंजय कुमार, सुधीर भारती, वैजंती गुप्ता, सर्वानंद सिंह, अरुण आर्य, पूर्व कैप्टन जन्मेजय आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार में सत्ता बदलते ही सियासत में एक बार फिर 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज करार देती रही है। अब सत्ता पर बीजेपी विराजमान है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार की घेराबंदी करने के लिए कानून व्यवस्था को सियासी हथियार बनाना शुरू कर दिया है। जंगल राज के आरोपों से घिरने वाली आरजेडी के सिपहसालार तेजस्वी यादव ने इस बार रक्षात्मक होने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला लिया है। तेजस्वी ने सीधे सम्राट सरकार को आंकड़े के चक्रव्यूह में फंसाते हुए बिहार के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल के दिनों में बिहार में हुए आपराधिक घटना की फेहरिस्त और सरकारी आंकड़े जारी करते हुए सीएम सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष ने सूबे में एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे निशाने पर लिया है, जिसमें उन्होंने राज्य में बढ़ रहे अपराध, महिलाओं की असुरक्षा और प्रशासनिक विफलता को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कुल 10 सीटों पर 18 जून को मतदान और उसी शाम परिणाम की घोषणा होगी। बिहार विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों में 9 सीट सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रहा है, जबकि 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने के कारण उपचुनाव से भरी जाएगी। नीतीश कुमार का कार्यकाल मई 2030 तक था, इसलिए उपचुनाव से जीतने वाले को 4 साल तक ही कार्यकाल मिलेगा, जबकि बाकी 9 एमएलसी 6 साल का टर्म हासिल करेंगे। विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 9 सीट निकाल सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के बाद राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा कोटे के इन सीटों पर होने वाले चुनाव से बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के आधार पर चुनाव नतीजे काफी हद तक तय दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उछल कूद मची हुई है। इस उछल कूद में शामिल विपक्ष के कई नेता भाजपा की तरफ पींगे पढ़ाने में लगे हुए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से विपक्षी दल के नेता क्या मिले, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कुछ राजद नेता अपनी पार्टी को बाय बाय करने को तैयार बैठे। राजद से वारसलीगंज के विधायक अनिल महतो ने राज्य के सम्राट चौधरी से मुलाकात क्या की कि अनीता महतो के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा की परवान चढ़ गई। राजद के खेमे में भी हलचल मच उठी। बीजेपी के भीतर भी इसे प्लस माना जाने लगा। हालांकि अनीता मेहता ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके सूत्र बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें मॉडल प्रखंड कार्यालय और सकड़ी नाटा लिंक योजना भी शामिल है। उधर भोजपुरी फिल्म के स्टार और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वे भी इन दिनों भगवा के प्रभाव में आ गए हैं। वजह भी वही है। खेसारी यादव ने पटना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर तब जाकर मुलाकात की जब वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो गए। देश भर में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम 12 सालों में हुआ। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी खुद को देश का प्रधान सेवक मानते हैं। उनके नेतृत्व में अंत्योदय योजना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक काम हुआ है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, उनके कामों को नई गति मिली है। सेवा, संकल्प, जन कल्याण और अंत्योदय का नाम 12 साल। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में सीएम ने लिखा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन की सोच और कार्यशैली को बदलते हुए सेवा, सुशासन और अंत्योदय की भावना को केंद्र में रखा तथा यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गरीब, किसान, महिला, युवा, वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, वह आज देश के कोने कोने में दिखाई देता है। जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 31 मई तक पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया को खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में लोगों को घर घर पहुंच रहे प्रगणकों को अपने मकानों और परिवार से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। जनगणना के दौरान घर के मुखिया को प्रगणकों द्वारा पूछे जाने वाले 33 सवालों का जवाब देना अनिवार्य होगा। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में अलग अलग चूल्हों की संख्या, मकान के निर्माण की स्थिति और अन्य जरूरी जानकारियां शामिल हैं। जो लोग पहले से ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर चुके हैं, उन्हें जनरेट हुए आईडी नंबर को प्रगणकों को बताना होगा। इससे प्रगणक सूची में उनका सत्यापन कर सकेंगे और रिकॉर्ड अपडेट किया जा सकेगा। मकानों की गणना से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए पटना जिला प्रशासन ने शिकायत प्रकोष्ठ सह नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इंटेक एवं मिथिला लोक चित्र कला मंच के संयुक्त तत्वाधान में कला मंच कार्यालय में पटना कलम चित्रकारी प्रशिक्षण कार्यशाला के 10वें सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर DN सिंह ने कहा कि पटना कलम चित्रकारी औपनिवेशिक काल में आम जनजीवन के दस्तावेजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। उन्होंने बताया कि इस कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इंटेक लगातार प्रयासरत है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पटना कलम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 10वीं बार किया जा रहा है और अब तक सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कार्यशाला में प्रोफेसर नीतू तिवारी, कलाकार ममता कुमारी, रमेश कुमार लाभ और अमृता सांभवी ने प्रतिभागियों को पटना कलम के विशेषताओं से अवगत कराया। समूचा बिहार इन दिनों गर्मी से बेहाल है। सब बारिश के इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मान्यता अगले 3 दिनों के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश, तेज हवा, वज्रपात और उमस भरी गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और गया समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं पश्चिम बिहार के कैमूर, रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद जिलों में मौसम समान रहने की संभावना